ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अपने घर परिवार पति बच्चों के लिए महिलाएं क्या क्या नहीं करती। मेरे बच्चे चिरंजीवी हों, मेरा सुहाग अखंड हो, घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, रिद्धि सिद्धि का वास हो, परिवार सदा महकता रहे, घर आंगन सदा बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहे। इसके लिए माताएं अनेकों अनेक कठोर से कठोर व्रत उपासना करती हैं। ऐसे ही अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रविवार को मनाया जाएगा। अपने अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां निराजल व्रत पूरे विधि विधान के साथ रखती हैं और माता करवा और श्री गणेश की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं। रात में चंद्रमा को अर्घ देकर ही अन्न और जल ग्रहण करती हैं। इस दिन 2 कथाएं कही जाती है, एक कथा माता करवा की और एक कथा श्री गणेश की, जो संध्या समय में ही सुनी व कही जाती है। इस व्रत को हर क्षेत्र में अपने अपने रीत रिवाज के अनुसार किया जाता है। इस प्रसंग में मैं आप सभी को दोनों कथाएं सुनाती हूँ, ध्यान से सुने। आप इसे याद भी कर सकते हैं ताकि सभी व्रती महिलाएं संगठित होकर इस कथा का आनंद ले सकें। पहली कथा है, पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में तुंगभद्रा नदी के किनारे करवा देवी अपने पति के साथ रहती थी। एक बार माता करवा के पति स्नान के लिए नदी के तट पर गए। स्नान करते समय उन्हें मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मौत को करीब देखकर वो करवा देवी को करवा करवा कहकर पुकारने लगे। पति की आवाज सुनकर करवा देवी भागकर नदी के तट पर पहुंची। पति को मृत्यु के मुंह में देखकर माता ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से एक पेड़ से बांध दिया। अब मगरमच्छ हिल भी नहीं पा रहा था। अब पति और मगरमच्छ दोनों के ही प्राण संकट में पड़ गए। अब माता करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना करने लगी। यमराज ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आपके पति की आयु समाप्त हो चुकी है और मगरमच्छ की आयु अभी शेष है। यमदेव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माता करवा को क्रोध आ गया। उन्होंने यमराज को भी श्राप देने की चेतावनी दे डाली। अब करवा के पति व्रत धर्म और सतीत्व को देखकर धर्मराज ने करवा के पति को पुनः जीवित कर दिया और उन्हें दीर्घायु प्रदान किया और मगरमच्छ को मृत्यु प्रदान किया। इस प्रकार माता करवा ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की। कहते हैं, यह वही दिन है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन, जिस दिन माता करवा ने अपने पति को भोलेनाथ, माता गौरी और श्री गणेश की कृपा दृष्टि से पुनः जीवित करके दीर्घायु प्रदान किया। इस दिन शिव परिवार की पूरी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। माँ को श्रृंगार, फल, मिठाई, वस्त्र आदि समर्पित करना चाहिए। चांद को अर्घ देकर अपने सास ननद के चरण छुएं और सभी वस्तुएं उन्हें दान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और माता से विनती करें कि हमारा सुहाग सदा अखंड बना रहे, हमारे सुहाग की रक्षा करें भवानी। बोलो करवा चौथ महारानी की जय। आज की कथा आप सभी को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब हम आपसे विदा लेते हैं। दूसरी कथा श्री गणेश की कथा के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।